अब ध्यान से देखेंगे। उसने बोला क्या कि ए और बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। एन ए का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अब आपको ऑब्वियस पता है एन ए का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही गिने जाते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है? 2। ये क्या था हमें गिवन। कभी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है? कैसे भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, सबसे पहले लिखो क्या गिवन है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता आना चाहिए पहुंचना कहाँ है, जिसको हम टारगेट बोलते हैं। गिवन क्या है, टारगेट क्या है। फिर आपको प्रैक्टिस से या फिर क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आपको खुद ही अलर्ट कर देगा कि क्या स्टेप अपनाएं कि हम यहाँ से चलें, यहाँ गिवन चीज़ें हैं, ये मेरा टारगेट है। अब यहाँ पे पहुँचने के 3 रास्ते, कुछ कोई बड़ा होगा, कोई थोड़ा और छोटा होगा, क्या पता और कोई छोटा हो। ठीक है, अगर जनरल काम करना स्टार्ट करोगे तो क्या पता कभी आप इसके थ्रू जाओ, क्या पता कभी इसके थ्रू, क्या पता इसके थ्रू। अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक्स बताने लग जाऊं तो आपको ये तो पता चल जाएगा, अगर बाय चांस आप इस स्टेप पे पहुंच गए, फिर इस स्टेप का आपको रास्ता कभी पता नहीं था, ये अनजान रास्ता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले जनरली आप इन पे काम कर लो ना, तीनों पे। ठीक है, जनरली टाइम मिले तो जैसे भी क्वेश्चन लेके जाए वैसे ही मुड़ जाओ एक बार। बाद में जब कोई चीज़ जनरल आपको पता होती है उसके बाद ट्रिक करने का मजा होता है, या उसके बाद आपको पता चले कि भाई इसका शॉर्ट तरीका भी है। आपको शॉर्ट तरीका पहले पता चलेगा, बड़ा में दिक्कत आ गई, क्वेश्चन बदलेगा, आप फिर डेड हो जाओगे। ठीक है, तो पहले जनरल करो, फिर उसके बाद ट्रिक्स पे ध्यान देंगे हम चीज़ों पे। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की बात हो चाहे जनरल की बात हो। तो एन ए के अंदर कितने हैं? 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां, समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ए में 3 और बी में 2। और क्या दे रखा है? इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। अभी बताया था 2 मिनट पहले। इफ x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो क्या पता चलेगा? x किस में गया? a में, डन। 1 किस में गया? b में, डन, कोई दिक्कत। ऐसे ही y, 2 तो y कहाँ जाएगा? a के अंदर, और 2 कहाँ जाएगा? b के अंदर, कोई दिक्कत। सिमिलरली z, 1 पे काम करेंगे। z जाएगा a में और 1 जाएगा, सॉरी 1 जाएगा b में। और देखो फाइंड एक a एंड b, a और b फाइंड करने, जो हम फाइंड करेंगे ऑब्वियस, वेयर x एंड y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। पीछे नहीं दे रखे थे पर यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है क्या? x और y और z क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। क्यों? अगर बाई चांस वो 2 सेम हो गए, वहाँ पे x और y से, मान लो ऑब्वियस दिख रहा है यहाँ पे a में क्या है? x, y और z। क्या है? x, y और, ये नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं हम। यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z। b में क्या होगा? 1, 2, 1। तो ऑब्वियस है 2 ही एलिमेंट आएंगे, रिपीटेशन वैसे अलाउड नहीं होती सेट के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अगर y और z अगर y और z बाय चांस इक्वल हो गए
तो यहाँ पे एक दोनों में से एक ही लिखा जाएगा। मान लेते हैं y को लिख लिया मैंने x, y, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दे रखे थे 3, तो बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे वहाँ पे 2। क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, क्या निकाला, a क्या आया हमारा x, y, z, b क्या आया 1, 2। दैट्स द फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लो और आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिए थे मैंने, नहीं ये क्वेश्चन लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता। चलें, उसने क्या बोला, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैव इन 9 एलिमेंट्स। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या है मेरे बच्चे 9। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम, दिमाग ज़्यादा मतलब सिंपल दिख ही जाएगा एक तो, ठीक है। और मैं बोला था ना एक क्वेश्चन के थोड़ा एक लंबा रास्ता होता है एक छोटा रास्ता, दोनों तरीके से करने देखेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 ना सॉरी 9, कोई दिक्कत। उसने क्या बोला, विच आर फाउंड दैट द -1, 0 एंड 0, 1 किस में है, ए क्रॉस ए के अंदर है। इफ -1, 0 अगर ए क्रॉस ए के अंदर है मेरे बच्चे, तो -1 ए में, दोनों ए सेट तो वैसे ही सेम है पर कोई बात नहीं, यहाँ से क्या पता चला -1 जाएगा ए के अंदर, -1 जाएगा इस ए सेट के अंदर, और 0 जाएगा इस ए सेट के अंदर, 0 बिलोंग्स टू ए, कोई दिक्कत। फिर उसने वहाँ पे बोला 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ 0 बिलोंग्स टू ए और फिर 1 बिलोंग्स टू अगेन ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो सारे एक ही अंदर हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट, देखो 2 बार 0 आ गया तो हम एक बार ही लेंगे, तो इससे हमें क्या पता चला, दैट इम्प्लाई एक सेट क्या हो जाएगा -1, 0, 1, ठीक। तो ए में कितने हैं 3 एलिमेंट्स, दैट इम्प्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे ए। हमें फाइंड सेट ए करना था, ए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, अब यहाँ पे ए क्रॉस ए निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लाइड है क्या, फिर अगेन ए लिख दिया मैंने, यहां से क्या निकालेंगे ए क्रॉस ए। -1 की मैपिंग किसके साथ होगी, -1, 0 एंड 1 के साथ। इस -1 की मैपिंग किसके साथ होगी, इस तीनों के साथ, -1, 1, -1, 0, -1, 1। फिर किसकी मैपिंग होगी 0 की, 0 की इन तीनों के साथ, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। फिर 0 का काम भी हो गया, अब किसकी मैपिंग होगी 1 की, 1, -1, 1, 0, 1, 1। उसने क्या दे रखा था कि ये 3 एलिमेंट्स दे रखे थे, और क्या था 2 ही एलिमेंट दे रखे थे क्या, -1 एंड 0, 1। एक ये दे रखा था, एक 0, 1 दे रखा था। तो रिमेनिंग जो बच गए वो मैंने लिख दिए, मैंने पूरा ए क्रॉस ए लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मुझे ऑलरेडी पता था एक बात कि अगर, क्या बताया था मैंने, अगर A के अंदर m एलिमेंट्स हैं और B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n। ठीक, तो अगर दोनों ही सेट A हैं, क्या है A, देन ऑब्वियस A क्रॉस A की नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m मल्टीप्लाई m, मतलब m स्क्वेयर। हमारा दे रखा था कि n A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं, 9। कितने एलिमेंट्स हैं, 9। देन ऑब्वियस दो एलिमेंट्स का किसका स्क्वायर मिलेगा, तो क्या होगा ये 3 का होल स्क्वायर। पता चला A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और तीनों एलिमेंट्स हम उस सेट से पता कर पाएंगे। जनरली बस ये पिछले रिवाइज करने के लिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। फिर वहाँ से पता चला कि हम A में क्या एलिमेंट्स हैं, ये तीनों, उस एलिमेंट्स के थ्रू। ये तीनों पता चलने के बाद हम एक रो से तो निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। एक पिछले का नहीं लिया होगा शायद, इसका लो, देन नेक्स्ट। चलें आगे। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि एक A कोमा B को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कोई नई बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कमर में दर्द हो गया भाई, 2 मिनट बैठते हैं। उसमें क्या दिया इसने कि इफ A क्या है, A में क्या एलिमेंट्स है बेटा, 4 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं। कौन से, 2, 4, 6 एंड 9। और B में क्या है, 4, 6, 18, 27 एंड 54। ऑब्वियस क्या दे रखा है इसने, क्या A जो स्मॉल है वो किस में है, A में, और B है कैपिटल B में। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें एक ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, किस प्रकार, सच दैट A इज ए फैक्टर ऑफ B। क्या है, A किसको डिवाइड करेगा, B को। फैक्टर होने का मतलब यही तो है, अगर 2 8 को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो 2 क्या है, ऑब्वियस ये क्या हो, सॉरी, इज इक्वल टू 4 है। क्या है, 2 इज डिवाइजर ऑफ 8, तो ऑब्वियस फैक्टर भी है, 2 इज फैक्टर ऑफ 8। तो साफ सी बात क्या है, A किसको डिवाइड करेगा, 8 को, सॉरी B को। A डिवाइड किसको करेगा, B को। किसको डिवाइड करेगा, B को। और एक कंडीशन क्या डाल दी हमने, A लेस देन B, और A छोटा होगा किससे, B से। क्यों, क्योंकि फैक्टर तो 8 भी है, बट ऐसी कंडीशन नहीं लेनी। क्यों, हमें कंडीशन क्या डाल के दी उसने, A लेस देन B की। तो अब खड़े हो जाते हैं भाई। हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड, 2 मिनट रेस्ट करता हूँ, कमर में थोड़ा दर्द हो गया, 1 सेकंड रुकना। खड़े खड़े भाई कमर में दर्द हो जाती है। क्या है, क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से देखते हैं। A क्या है, 2, 4, 6 एंड 9। A सेट ये है। B सेट क्या है, 4, 6, 18, 27, 54। ठीक, उसने बोला स्मॉल A कैपिटल A सेट से बिलोंग करता है, स्मॉल B कैपिटल सेट B से बिलोंग करता है। तो हमें एक रिलेशन निकालना है। उसमें क्या आएंगे,
ऑर्डर्ड पेयर, क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। कोई दिक्कत इस बात में? एक रिलेशन निकालना है जो ऑर्डर क्या किस में है, ऑर्डर्ड पेयर्स में है। उन्होंने पहले ही बोल दिया ए कैपिटल ए से है, बी कैपिटल बी से है, और क्या बोला, ए इज फैक्टर ऑफ बी और ए लेस देन। तो एक बात समझना तुम, ये रिलेशन की है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर। तो अगर कोई ए कोमा बी इस रिलेशन के अंदर जाना चाहता है तो उसको 3 से 4 कंडीशन से बाईपास होना पड़ेगा। क्या क्या? पहली कंडीशन कि फर्स्ट टपल कैपिटल ए सेट से होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट होगा सेकंड पोजीशन का वो किससे होगा, बी से होगा। और क्या होगा, ए डिवाइड करेगा बी को, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ए छोटा होना चाहिए बी से। कोई दिक्कत? समझने के लिए मैंने आर लिखा, ठीक। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से। ए से मैंने 1 सेकंड के लिए उठा लिया 2। क्या उठा लिया, 2। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, दूसरा एलिमेंट आएगा इस सेट से, बी किससे होना चाहिए, बी से। पर इस बी को क्या है, 2 कंडीशन और सेटिस्फाई करनी होंगी। ए इज फैक्टर ऑफ बी। 2 किस किस का फैक्टर है इन एलिमेंट्स में से, देखो 4 का है, 4 का है, 6 का है, 18 का है, 54 का भी है। ये फैक्टर वाली कंडीशन ये ग्रीन वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ में उसने क्या बोला, ए छोटा होना चाहिए किससे, बी से। तो ऑब्वियस है बी क्या होगा, ए से, बी क्या होगा, ए से बड़ा। तो जो यहाँ पे जो भी आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 4 भी 2 से बड़ा है, 6 भी, 18 भी और 54 भी। तो चारों एलिमेंट जो आएंगे इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लिख दो 2,4, 2,6, 2,18, 2,54। यहाँ से 2 का काम कंप्लीट हुआ। अब क्या रख देंगे, अब क्या रख देंगे 4। अब क्या रख देंगे 4। फर्स्ट एलिमेंट ए से डन। बी जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी से आएगा, मतलब इसके ऊपर काम करेंगे। फिर क्या होना चाहिए, ए फैक्टर होना चाहिए। 4 किस किस को डिवाइड करता है जरा देखो, 4 को भी डिवाइड करेगा, 4 किसको करेगा, और किसी को नहीं करेगा, और किसको करेगा, 6 को भी नहीं करेगा, 16 18 को भी नहीं करेगा, 24 को, 27 और 54 को भी नहीं करेगा। कोई दिक्कत? तो सिर्फ कौन पास हुआ, 4 ने ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, ये कंडीशन तीनों पास कर ली। बट क्या ये पास करेगा, क्या 4 लेस देन 4 होगा? अगर मैंने ये डाल दिया तो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 4 लेस देन 4 होना चाहिए। बट ये बात तो गलत है। क्या है, गलत। तो ये एलिमेंट 4 के साथ कौन सा भी पेयर नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? 4 के साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 2 का काम भी हुआ, 4 का काम भी हुआ। अब रखते हैं 6। फिर सेकंड एलिमेंट इस सेट से आएगा। अब 6 किस किस को डिवाइड करता है, ऑब्वियस देख लो, 6 को करेगा। सिक्स पास हो गया, 18 भी पास हो गया, 27 को नहीं करेगा और 54 को भी करेगा। मतलब 6, 18 और 54 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। और मैंने पहले बताया था कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर तब आएगा जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। सिंपल सी बात है।
तो 6, 18 और 54 ने ये तीनों कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, बची ये। अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा, 6,6, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 6,6 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, ये कंडीशन फेल कर जाएगा। फिर 6,18, फिर 6,54। कोई दिक्कत, 6 का काम भी हो गया। अब उठाएंगे 9। 9 किस किस को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, 9 फर्स्ट पोजीशन पे ए एलिमेंट रख दिया मैंने, ए का। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, इस सेट का एलिमेंट आएगा। उस सेट के एलिमेंट के होने के लिए क्या होना चाहिए, ए किसको डिवाइड करेगा, बी को। 9 किसको डिवाइड करा, पहले देख लो, वही कंडीशन सेट फिल्टर हो जाएंगी। इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको करेगा और इसको भी करेगा। कोई दिक्कत। अब फिर वही कंडीशन, अगर मैं 18 रखूं, 18 भी 9 से बड़ा है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो आएगा 9 से बड़ा आना चाहिए। 27 भी बड़ा है और 54 भी बड़ा है, तो 18 भी आएगा, ये भी आएगा, ये रिलेशन आ गया। कोई डाउट है कमेंट में कर देना, क्वेश्चन नंबर के साथ दोबारा बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। Find the domain range of the relation this. Yellow. हमें क्या निकालनी है इस रिलेशन की, डोमेन और रेंज, जो तीनों निकाल देंगे, डोमेन रेंज जो भी है। तो बात आई कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के एंडिंग में कि डोमेन रेंज कब आएगी, जब पूरा रिलेशन को निकाल लोगे आप। पूरा रिलेशन निकालेंगे, वहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट्स हैं वहाँ उठा के एक सेट में रख देंगे, डोमेन बन जाएगी। रिलेशन के सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनको रख देंगे, क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। इसको हैंडल कैसे करेंगे, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक कंडीशन डाल दी इसने किसके साथ, x के ऊपर। क्या कंडीशन है कि x लेस देन 6 होगा, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चे, 1 2 3 4 5 6। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, अगर आपको है तो आप स्पीड तेज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप स्लो से स्लो स्पीड में पढ़ाओ, फास्ट तो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिलता ही है, ठीक है। तो इस रिलेशन से x, y निकलेंगे, क्योंकि अगर x और y यहाँ पे रख के मैं निकाल लूँ तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये निकलेगा तो बात है, बट x और y के ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, वो ध्यान से देखो। x और y दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन। x क्या है, 6 से छोटा। अगर x क्या है, नेचुरल नंबर, ये कंडीशन रे कंडीशन मिक्स करें तो क्या होगा, देखो जरा। x क्या है, नेचुरल नंबर से और 6 से स्ट्रिक्टली छोटा, दैट इम्प्लाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका मैंने मीनिंग बताया था, बिलोंग्स टू। x किस में बिलोंग करेगा, कि उसमें 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता। क्यों, x बोला नेचुरल नंबर, इसके अंदर से x 6 से छोटा, तो ये कंडीशन निकल के आई।
क्या निकल के आई कि x की वैल्यू ये रख सकते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता जाऊंगा, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आती जाएगी और हमारा r आ जाएगा। देखते हैं कैसे। x की वैल्यू मैंने रखी 1, x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, किसके अंदर, इसके अंदर। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, x की वैल्यू 1 यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे, क्या आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू जब 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई 7। r मैं पहले लिख लेता हूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, 1,7। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 रख दी मैंने यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, 2,5। इन सभी कंडीशंस को लगा के तो ये बन रहा है ना, ठीक। फिर रखा मैंने x की वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या रखूंगा 3, 3 2 जा, ये क्या आएगा 5। दैट इम्प्लाई y की वैल्यू अगेन क्या आई 5। सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 3 2 2 ओके। तो फिर क्या आ जाएगा 3,5, 3,5, ठीक। फिर 4 रखूंगा, फिर 5 रखूंगा, ऐसे आंसर आ जाएंगे हमारे। और ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है, विजिबल है, ओके। मैं लिख देता हूँ दोबारा, r क्या आएगा 1,7, यहाँ पे क्या आएगा 2,5, यहाँ पे क्या आएगा 3,5, यहाँ पे क्या आएगा 4, एक सेकेंड उस कंडीशन को भूल ही गया था, हाँ सॉरी, वैल्यू तो आई, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी फ्लो में हो जाता है, कमरे में वैसे दर्द है। एक बात देखने की है, क्या x और y दोनों क्या है नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो y भी नेचुरल नंबर, कंडीशन सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, कंडीशन सेटिस्फाई, नो प्रॉब्लम। ये भी पास, ये भी पास, ये 3 ये 5, ये दोनों नेचुरल नंबर, ये भी पास ये भी पास। x इज इक्वल टू 4, ये नेचुरल नंबर है, पास हो गया। बट ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे, ये दोनों पॉइंट भी नहीं, ये दोनों पॉइंट लिखेंगे ही नहीं। तो r क्या आ जाएगा ओनली 1,7, 2,5 एंड 3,5। कोई दिक्कत, नेक्स्ट पे देख क्या कुछ है क्या।
तो रिलेशन क्या आ गया हमारा 1,7, 2,5, 3,5। थोड़ा शॉर्ट करके देखता हूँ इसको, विजिबल है? ओके। तो हमने क्या था, रेंज डोमेन निकालनी थी। क्या निकालना था? डोमेन ऑफ आर। विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्पेस पे एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। रेंज क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? सेकंड प्लेस पे 7 5 5, रिपीट तो करेंगे नहीं, तो 7 5 लिखेंगे। ठीक है। डोमेन क्या है? रिलेशन कहाँ से कहाँ था? रिलेशन था, अगर कोई देखे तो अगर रिलेशन डिफाइन करने की कंडीशन दे नहीं रखी, y कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, y की वैल्यू यही आएगा, रेंज भी यही आएगी, रेंज भी क्या आएगी? यही आ जाएगी। ठीक है। अगर रिलेशन ऑफ द रिलेशन गिवन बाय द डिफाइन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो। वो नेचुरल वाली कंडीशन ध्यान नहीं रही थी। चलें। रिलेशन को हम 2-3 तरीके से देखा था। जब स्टार्टिंग में मैंने कहा था ए सेट में ये एलिमेंट है, बी सेट में ये एलिमेंट है, ठीक, एक्स यहाँ से है, वाई यहाँ से है, तो मैंने रिलेशन बनाया एक्स जाएगा ए से, वाई जाएगा बी से। ये एक रिलेशन है क्या? एक्स कोमा वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं और वाई की कंडीशन दे दी क्या है? इज इक्वल टू 2x। एक्स लेंगे ए से जो ये सेट है, बी वाई लेंगे बी से ये जो सेट है। अगर इस रिलेशन को ओपन करने की ट्राई करूं तो क्या होगा? एक्स ए से एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 रखें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 1 रखने पे वाई की वैल्यू 2, 1,2। फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो वाई आ जाएगा 4, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो क्या था, 1 को किस पे मैप कराया? अभी मैं काफ़ी देर से वर्डिंग बोल रहा हूँ, इसको इस पे मैप करा दो, इसको मैप करा दो, वो यही मीनिंग है उसका। क्या 1 की किसको मैप, किसके ऊपर मैप कराया? 2 पे। 1 किस पे जाएगा? सॉरी 2 है ही नहीं क्या इधर? 2 आना चाहिए था। 1 को मैप कराया मैंने 2 पे, 2 को मैप होगा 4 पे, 3 मैप होगा 6 पे। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड जिससे हम डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है रिलेशन की? सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? एरो डायग्राम भी बोल देते हैं इसको। ऐसे सिंपल एलिमेंट्स में लिखें तो सेट में पढ़ा होगा, तो ये रोस्टर मेथड, ये सेट बिल्डर, ये एरो, 3 तरीके से दिखा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। उधर चला गया क्या? नाइन्थ क्वेश्चन।
अभी मैंने तीनों फॉर्म दिखाई एक रिलेशन की, वही काम इसमें करेंगे। आई थिंक हो जाना चाहिए वैसे का वैसा, बट फिर भी कोई दिन निकाल लेते हैं। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, एक रिलेशन डिफाइन करना है क्या, x, y, और रिलेशन क्या है, फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन ऑन ए बोल देता तो भी समझ लेते ए से ए है, और ए टू ए बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियस है x एंड y दोनों क्या होंगे, ए में। किसमें होंगे, ए में। तो क्या है, x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर सकती है, ए में। x कहाँ जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू 3 भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ आपको सारे पॉइंट्स दे देगी। कैसे, कंडीशन लिखी मैंने, कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, x की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6। y की वैल्यू इस रिलेशन से निकालेंगे और देखते जाओ। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी तो 1 + 1, y क्या हो जाएगा, 2। x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू क्या रखूंगा, 2, 2 + 1 3, y क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू क्या रखूंगा, 3, क्या रखूंगा, 3, यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 + 1 4, y की वैल्यू x की वैल्यू 4 कहाँ रखूंगा, यहाँ पे 4 + 1 5, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू सिमिलरली यहाँ आ जाएगी 6, यहाँ आ जाएगी 7। ठीक, कोई कंडीशन को दिक्कत, फर्स्ट पेज पे डालेंगे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। जो मेरा तो छोटा है इसलिए बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े पे डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब रिलेशन को लिख लें। रिलेशन क्या आएगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7। फिर एक गलती कर दी, मैंने फिर बताया था x और y किस में है, ए में। देखो जल्दबाजी में हो जाती है फ्लो में, आप भी गलती करोगे। तो ये देखो 7 क्या है, 7 ए में नहीं है, तो ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, तो 6, 7 नहीं आएगा। ये क्या आ जाएगा, फॉर्म्स क्या है, ये है सेट बिल्डर मेथड, ये आ जाएगा रोस्टर, और फिर एरो अगले पेज पे कर देंगे, एरो वाला। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। लिख लेता हूँ रीजन।
चले, तो यहाँ पे क्या था a, यहाँ पे भी क्या था a। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे, पीछे जो स्टार्टिंग में था ऊपर यहाँ पे क्या था, इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। इसको रोस्टर, इसको डायग्राम। वन जाएगा 2 के ऊपर, 2 3 के ऊपर, 3 4 के ऊपर, 4 5 के ऊपर, 5 6 के ऊपर। और 6 की इमेज 7 है जो ऑलरेडी इसमें नहीं है, तो 6 की इमेज होगी ही नहीं। यस और नो, कोई दिक्कत? और आप सेट से निकाल भी सकते हो कैसे भी। अब इसके रेंज निकालने, डोमेन निकालने, कुछ भी निकालना हो निकाल देना, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। कमर इतना ही था। ये 2 मिक्स हो गए हैं बड़े लेक्चर, शायद 2 लेक्चर करके डाल दिए जाएं आपके यूट्यूब पे। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे, और अभी तक जो कॉन्सेप्ट था वो 11th का चल रहा था, बट 12th के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट एक साथ समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो पहले अभी तक जो हमने सारा पढ़ा इसके बारे में, इसके जनरल नोट्स के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? तो ये इससे जनरली आपको जो 11th का पार्ट है रिलेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा जनरली जितना भी है, ठीक है? आपको रिलेशन ए क्रॉस बी निकालना, उसके सबसेट्स निकालना है, डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है? उसके पॉइंट्स, सेट के पॉइंट्स निकालना, सेट के एलिमेंट्स निकालना, सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी, ठीक है? फिर इसमें चलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन कवर करने के बाद फिर एक ब्रीफ दे देंगे रिलेशन का। उसमें कुछ रिलेशन के जो क्वेश्चंस, प्रॉपर जो रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे सीयूटी के अंदर, जो डिफरेंट चीज़ों में, अगर ज़्यादा नहीं हुए तो एक साथ ही फंक्शन के साथ ही करा देंगे, अगर ज़्यादा हुए तो 1-2 लेक्चर उसके करा देंगे। फिर उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और रिलेशन के जो टाइप्स है और फंक्शन के जो 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं, बाइजेक्शन, सरजेक्शन वगैरह, वो हमारे बोर्ड में भी आते हैं और जगह भी फेवरेट रहता है क्वेश्चन एक सरजेक्शन बाइजेक्शन वगैरह का, तो ठीक है? सीयूटी के अंदर ही मिलेगा, एनडीए के अंदर ही मिल जाएगा, और जेई के अंदर भी, और कोई भी काफ़ी हर जगह कॉम्पिटिटिव में जहाँ पे 11th-12th का मैथ आता है आपको 1 1 ऑन 2 के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपका, ठीक है? नमस्कार।